आप लोग परिवार वाले दीपू भाभी आए थे, वो भी पता है कहते कि मेरी कुछ इमेज ऐसी है भी, इसको मैं गलत से नहीं सुनती और इसको कुछ कह दो तो ये सामने रिएक्ट कर। आप उस चीज की कल्पना करके देखो, सोच के देखो कि मतलब रही नहीं, मिट्टी है अब तो दुनिया में, रही नहीं माँ, फिर भी उसके दर्शन करने को वो बेटा राजी नहीं है। और वो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खुश होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मेरी जिंदगी मेरे विचार में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, वैसे तो मैं आपको बताती रहती हूँ कि मेरा चैनल बनाने का मकसद है वो है कि आखिर क्यों ऐसा क्यों, मतलब कुछ भी थोड़ा देखते हैं ना कि गलत देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है और उन चीज़ों को हम कैसे दूर करें। तो मेन चैनल बनाने का मकसद मेरा वही है। और ऐसा ही कुछ एक कमेंट मेरे पास 4-5 दिन पहले आ गया, हालांकि मैंने उस कमेंट का रिप्लाई तो दे दिया, पर सेटिस्फेक्शन मुझे खुद नहीं हुई उस रिप्लाई से, तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ। पर ये वीडियो है वो सिर्फ उस कमेंट का रिप्लाई नहीं है, हमारे समाज की हकीकत है। और हर महिला या पुरुष नाम ले, पर हर परिवार में कोई न कोई उस समस्या से जरूर जूझ रहा है, जरूर दुखी है। तो कमेंट किसने किया, क्या किया, क्या पूछा, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो सबसे पहले एक मेरी लाइफ की हकीकत जो मैंने देखी वो मैं बताना चाहूँगी कि माँ और बच्चे, 3 बेटियाँ 1 बेटा। तो क्या होता है कि पिता चले जाते हैं, माँ बच्चों को पालती है, शादी कर देती है, सब कुछ हो जाता है। और बाद में क्या होता है कि रिश्ते बिगड़ जाते हैं, इस कदर बिगड़ जाती है कि माँ को पता नहीं बेटा कहाँ पे है, बेटे को पता नहीं माँ कहाँ पे है। माँ का टाइम पास बेटियों के पास हो रहा है, टाइम पास नहीं, अच्छा हो रहा है, अच्छी लाइफ जी है उसने सारा कुछ, पर रह रही वो बेटियों के पास है। लास्ट टाइम आता है, माँ दुनिया से चली जाती है। और अपने समाज में एक ये बनी बनाई है ना कि इस टाइम जो रूठे हैं, कुछ भी है सारा कुछ, तो उनको अड़ोसी पड़ोसी परिवार वाले कह देते हैं कि कोई नहीं, इस टाइम पे जाना चाहिए। और वैसे भी कहते ही हैं कि मतलब खुशी में ना जाओ, गम में ज़रूर जाओ। तो वैसे ही जब माँ चली गई तो किसी ने बेटे को कहा कि सब कुछ हो गया, अब तो वो चली गई है दुनिया से, अब एक बार तो आ जा। बेटी के घर पे थी मतलब माँ, तो बेटा आ गया। आने के बाद कहते हैं आ गया वैसे बेटा, तो सबने कहा कि आ गया है, इसको थोड़े से माँ के दर्शन करवा दो। तो बेटा पता है क्या कहता कि मैंने आपकी लाज रखी है, आपके कहने पे आ गया मैं, पर मैं मेरी माँ का मुंह नहीं देखूंगा। तो आप उस चीज़ की कल्पना करके देखो, सोच के देखो कि मतलब रही नहीं, मिट्टी है अब तो दुनिया में, रही नहीं माँ, फिर भी उसके दर्शन करने को वो बेटा राजी नहीं है। और वो बेटा जिसने अपने 5-5 बच्चों की शादियाँ कर दी है, इतनी उम्र है उसकी, उसको पता नहीं है क्या कि ये दिन जल्दी ही तेरे में आने वाला है। पर सोचो कि अगर बेटे ने सबके सामने ऐसी बात कही है तो किस कदर उसका दिल टूटा होगा, कितनी गहराई से उसको चोट लगी होगी। इतनी भी आसान नहीं ऐसी बातें कहना। और माँ थी, उसको भी इतना कुछ हम गलत नहीं कह सकते कि उसने चलो ठीक है बड़ी मुश्किल से बच्चों को पाला, शादियाँ की, पर कुछ ना कुछ गलत जरूर हुआ था इस रिश्ते में। वरना इतना भी मतलब कोई बुरा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बुरा हो सकता है। पर कुछ ना कुछ तो कर्म गलत हुए होंगे, जरूर गलत हुए हैं, तो ही मतलब इतनी बड़ी बात बोली गई है। और ये बात मेरे को लगता है 100 क्या 200 500 हजारों साल तक चलेगी भी, ऐसा भी हुआ है समाज में। तो वो कमेंट भी कुछ इसी तरह का था कि दीदी आप बताते रहते हो कि आपको इतनी मुश्किलें आई है, इतनी तकलीफें देखी है आपने, और जो हमारा सारा कुछ छीन ले, जो हमें तकलीफें दे, क्या उसके साथ हम वापस से दिल जोड़ सकते हैं? तो मैं यही कहना चाहूँगी कि चलो ऐसा ना हो, दोबारा ना हो। बहुत गलत है ये चीज़ भी, तो ठेस पहुँचती है, सुनने वाले को पहुँचती है, तो जिस पे बीतती है वो तो उसको ही पता है। तो ऐसी चीज़ें ना हो, अगर साथ रह रहे हैं ना तो थोड़ा कुछ तो होता ही है। ये नहीं है कि मेरे पे क्वेश्चन मार्क नहीं उठते, खूब उठते हैं, मैं ऐसे ही कहूँ। छोटी छोटी बातों को लेकर, क्योंकि मैं आपको बताती रहती हूँ कि शादी मेरी कहाँ पे हुई, हम कहाँ पे रह रहे हैं, तो जैसा कल्चर होता है, तो हालांकि मैं ज़्यादा नहीं डरती, मैं जैसा मेरा परिवार है, जैसा मेरा परिवार खुश रहे वैसे ही मैं रहने की कोशिश करती हूँ। फिर भी थोड़े से बात पे ना पॉइंट कर देते हैं, अच्छा पजामियाँ पहनने लगे, अच्छा पहले तो चोटी बनाते थे अब सीधा रबड़ डालते हैं। मैं कई बार हंसी मजाक में कह देती हूँ ऐसे, पहले तो 20-20 चोटियाँ बनाते थे, आप भी तो एक भी आए थे तो हम बालकुनों पे आ गए। पर ऐसा नहीं है कि सुनना नहीं पड़ता, सुनना पड़ता है। आप लोग परिवार वाले दीपू भाभी आए थे, वो भी पता है कहते कि मेरी कुछ इमेज ऐसी है भी, इसको मैं गलत से नहीं सुनती और इसको कुछ कह दो तो ये सामने रिएक्ट करती है, कहते मेरा नेचर ही ऐसा है। पर अगर मैं नौकरी लग जाऊं तो वो मेरा नेचर नहीं, वो मेरा स्टैंडर्ड बन जाएगा। तो मैंने उनको कहा कि ये वहम है आपका, उतना ही सुनना पड़ता है, ज़्यादा सुनना पड़ता है। अच्छा नौकरी लगी तब
अब मतलब अनमेरिड लड़की कोई नौकरी लग के शादी करवाए तो उसका तो कुछ अलग स्टैंडर्ड हो सकता है, पर हमारे जैसे जो संघर्ष करके बने ना, तो हमें दिन में 100 बार वो पिछले दिन याद कराए जाते हैं। और वैसे याद करने में फ़ायदा ही है, क्योंकि देखो अगर हम इकट्ठे रहते हैं ना तो कुछ बुरे अनुभव भी होते हैं तो कुछ अच्छे भी होते हैं। तो अच्छों को याद करके चलो, बुरों को ना करो, हाईलाइट ना करो, क्योंकि ज़्यादातर लड़ाइयाँ और परिवार में जो मनमुटाव होते हैं ना, उसका कारण यही होता है कि तुलना की जाती है। हमारे टाइम ऐसे था, अब तो आप ऐसे कर रहे हो, जेठानी ऐसे थी, दिरानी ऐसे है, तो उससे तुलना पहली बात तो करी ना जाए। दूसरी बात, करी जा रही है तो करने वाले करेंगे, आप रोक नहीं सकते, तो आप उस पर गौर ना करो, टेंशन ना लो ज़्यादा छोटी छोटी बातों की। और याद रखना है तो अच्छी बातें याद रखो। अगर मेरे बुरे अनुभव है तो चाहे कम अनुभव है, थोड़े अच्छे भी अनुभव है, और क्योंकि मैंने सारा कुछ आपके साथ अभी शेयर नहीं किया, आप वही कमेंट करते हो जितना मैंने आपको दिखाया है, पर भगवान का कोई पता नहीं चलता किस टाइम हमारे लाइफ में क्या घटित हो जाए। और शायद सबसे ज़्यादा देर तक सहारा बन सकता है ना, वो परिवार ही बन सकता है। अड़ोसी पड़ोसी यार मित्र सारे आ जाएंगे, एक बार हमारा टाइम निकल जाएगा। पर परिवार में अगर मिल के रहते हैं, प्यार से रहते हैं, वैसी तो कोई बात ही नहीं है। पर जैसे भी रहो, इतनी कोशिश जरूर करो कि दुख तकलीफ में आप अपनों का सहारा बन सको, या आपके अपने आप का सहारा बन सके। इतना जरूर मोह प्यार परिवार के साथ होना चाहिए, इतना जरूर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि ये तभी हो पाता है जब एक दूसरे पे विश्वास हो। और होता है कई बार ऐसे होता है कि अगर बेटा है उसको बेटे का दर्जा नहीं दिया जाता, उसको हक नहीं दिया जाता, तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें, तो कहाँ से दिल जुड़ेंगे। और फ़र्क होता है कहीं ना कहीं, चलो कह देते हैं सास और माँ, अगर फ़र्क ना होता तो ये शब्द ही शायद अलग अलग ना बनते। तो थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, तो थोड़ा बहुत सहन भी किया करो। वीडियो देखने के बाद जो भी वीडियो देख रहे हैं वो एक कोशिश ज़रूर करना कि तुलना करनी कम कर देना। बहुत से परिवारों में मैंने ये देखा है कि तुलना है ना, वो झगड़े का मेन कारण होता है। हमारे टाइम ऐसे होता था, आजकल तो आप ऐसे कर रहे हो, दरानी ऐसे, जेठानी ऐसे, पड़ोसियों की बहू ऐसे, आप ऐसे, हमारी बेटी ऐसे, बहू तो ऐसे करती है। तो मतलब थोड़ा थोड़ा कोई नहीं सोचता कि थोड़ा थोड़ा टाइम भी चेंज होता है। ठीक है, दोनों एक घर की बेटियां नहीं है तो थोड़ा बहुत फर्क भी हो सकता है, पर तुलना ना करो, क्योंकि शुरुआत होती है ना, बड़े बड़े झगड़ों की शुरुआत है वो छोटी छोटी होती है, और उसको कंट्रोल ना करके आजकल भाई हर कोई कम कोई नहीं है, तो एक सिर है तो दूसरा सवा सिर बनने की कोशिश करेगा। थोड़ा सा माहौल चेंज हुआ, इसमें कोई वो दो राय नहीं है कि चेंज नहीं हुआ, पहले अलग होता था और आजकल वो इतना नहीं है। हर कोई पढ़े लिखे हैं, मैं बार बार कहती हूँ, रात में फ़ोन है, घर में टीवी है, तो सबका सब पे सबका असर आता है। तो थोड़ा सा क्या करो कि देखो, सही को सही कहना सीखो, गलत को गलत कहना सीखो, और कोशिश करो थोड़ा सा झुक के, तो झुका के भी और झुक के भी परिवार में प्यार। और इतना मैं कहती हूँ ना भी, चलो ज़्यादा ना सही, पर इतना कि किसी की दुख तकलीफ में अपनों के काम अपने आ सके, तो इतना ज़रूर बना के रखो। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।